हल्के बालक के मनोहार करते हैं, चल बेटा उठ जा स्कूल जाना है, फिर उसके बहाने होते हैं, फिर गले से लगाते हैं, कई बार फिर उठता है वो। ऐसे ठाकुर जी यशोदा मैया के देख लाला तू ना उठेगो तो आज बहुत बड़े भाव से वंचित है जाएगो। ठाकुर जी भीतर से बात करें, कहा भाव थे मैया? बोले गायन के गलबंद खूटे डगर वन की लई लालन जागिए बल जई हैं। लाला देख तू तो आज यहीं सोतो रह गया और तेरी सबरी गैया बचिया बछड़ा जिनको तू सवेरे जाए करके खिलावे उन सबन को तो खिलाए बिना ही देख बलराम लेके जा रहा हो वन में, और वन में जाके उन सबन को जन कहां चरा के लावेगो, आज तू गैया के संग खेले ही ना पावेगो। और जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने गैया लेके बलराम जी जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी तो उछल के खड़े है गए, अरे मैया मेरी गैया को लेके दाऊ दादा कैसे जाएगो। सोई ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने तुरंत तो काजर लगा दियो, लाला को कहीं नजर नहीं लगे, तुरंत आरती लेकर के ठाकुर जी की मंगला कर दी और तुरंत दूध पिवाई करके लड्डू खवाए दियो। ठाकुर जी जल्दी मुंह में लड्डू भर के भागे गौशाला, गौशाला में जाके देखे सबरी गैया खड़ी है। फिर रोते रोते अब मैया तेने मुझे झूठ कही? बोले झूठ नहीं कहती तो तू सोते ही रहते हो, या हमारी कही मैंने तो। बोले ठीक है मैया तू कर ले अपने मन की, अपने ने उठाए तो दियो, मैं नहाऊंगो ना, अब पूरे दिन ऐसे ही रहूंगो। यशोदा मैया के मोह कहा मत नहावे, वैसे ही कारो है और कारो है जाए वो, कोई भय ना करे वो तोते। सोई ठाकुर जी अपने आप चले जा, मैं कुआ में तो जल के चल मैया जल्दी नवा, मैं ब्याह तो करना हूं, तू मैया रोज नवाए कर मुंह को, और सुन तू रज लगा के मुंह को नवाए कर, मैं गोरो रह जाऊंगो, फिर मेरा ब्याह होएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें यशोदा मैया से लाल जी करते हैं। यशोदा मैया के प्रेम के उफान भरता है हृदय में ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी 3.5 बरस के है गए, तोतली वाणी बोलते हैं, इतना प्रेम भर के ठाकुर जी रहते हैं। और श्री सुकाचार्य जी महाराज यहां ठाकुर जी की ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ कैसा ऊधम बताते हैं? बोले संज्ञक शशि जल द्विज कंटकेभ्य, श्रृंगी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, अग्नि चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं, द्यमष्टि, इतना सुंदर लगता है मुझे ये प्रसंग। ठाकुर जी रो रहे हैं सुबह सुबह। यशोदा मैया बोली काय गो लाला काय को रो रहे? बोले मैया कल मेरे संग, कल मुंह को पता चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रोज जन्मते। मैया बोली कहा अत्याचार है गो लाला तेरे संग? बोले मैया कल एक बचिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बचिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरो जन्म है 3 साल है गए, अभी तक सबरे दांत आए ना, या कि देखूं दांत निकलेगी ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बचिया को मुंह खेलो वह सबरे दांत आ गए। मैया मोए लगी अरे राम मेरे संग कितनो बुरो भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा हो गयो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले। मैया वह बचिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चोना आमरे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को? तो लाला से कहे लाला देख तो कुछ सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे? बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो होवे, अब तो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने के पेट में चले जाएं। तो दूध पिए कर, देख बलराम के दांत ने करिया है सबरे, दूध पीवे, और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुंह को दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, में अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है रही है कि ना। और फिर दूध पीवे के बाद में फिर अपने दांत गिने, मैया ये तो 4 के 4 ही बड़ी ना रहे। यशोदा मैया के लाला तू इतना परेशान करे मुंह को पूरे दिना, कैसे समझाऊं तुझे? आहा ठाकुर जी अब थोड़े थोड़े बाहर जाने लगे नंद भवन के। बहुत सुंदर है श्याम सुंदर। मैया बड़ी नजर की तरीका ठाकुर जी को भेजा, हाथन में कछु पहनावेगी और जबरदस्ती ठाकुर जी जैसे बाहर जावे की जिद करें तो मैया उनको रूप बिगाड़ दे, काजल बिगाड़ दे,
बालन को ऐसे बिखेर दे कि ज्यादा सुंदर ना लगे, नहीं तो नजर लगा देंगी गोपी, ऐसा बना दें ठाकुर जी है। पर ठाकुर जी फिर भी इतने प्यारे लगे। निकल करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जामे और आंखन के आगे दिखवे वालों कोई संत हो, महंत हो, कोई ब्राह्मण हो, वहां से ऐसे मिलेंगे जैसे यार कितने दिन आते जानते हैं। कोई भी संत महापुरुष मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, वहां के पास ठाकुर जी, अरे आप यहां खड़े हो, कौन है भैया लाला? अरे तुम मोए ना जानो, मैं तो तुम्हें बहुत जानू। बोले भैया तू कैसे जाने? बोले वो बात की बात है, पर नंद बाबा ने मोकू आपको बुलावे भेजो है। यशोदा मैया ने घर में 56 भोग बनाए, चलो जल्दी पहुंच जाओ वहां पाइयों पे बैठ के। घर में कोई खबर नहीं है और यहां 100-200 संतन की जमात पहुंच गई। यशोदा मैया बोली कहिए कैसे? अरे आपको लाला आयो, आकर के बोलो आप सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। मैया जल्दी, हम तो अयोध्या से आए हैं, बड़ी भूखे हैं, लाओ प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया मना कैसे करे? भीतर जावे, नंद बाबा से के तुम्हारो लाला कहा करे, देखियो कौन को निमंत्रण दिया है जबरदस्ती। अच्छा अब कोई बात नहीं, बनाओ पवाओ। सब ब्राह्मण उनको भोजन पवा में। एक पंगत उठे ना, इतने में दूसरी पंगत आ जा। बोले मैया आपके लाला ने कही घर में 56 भोग बने हैं, जाओ पाओ। मैया बोली आज ये आन दो लौट के। शाम को लौट के ठाकुर जी आए, बोले अरे लाला तो कोई को भी निमंत्रण दिया वे, नंद भवन में बैठी यशोदा मैया 56 भोग बनाए, जाओ पाओ। ऐसा क्यों करे? मैया देख तू मुझे जाने ना है, मेरो जन्म तेरे घर में तेरो उद्धार करवे के काजे भयो है। मैया बोली अच्छा मेरा उद्धार करेगा तू? बोले हम बे। अच्छा तू काय को निमंत्रण दे? क्या? बोले 2 कारण है मैया। पहलो कारण, जे नंद बाबा ने इतनो कमा कमा के धर लियो, कहां ले जाएंगे यार? या को बढ़िया 56 भोग बना बना के ब्राह्मणन को पवा, संतन को पवा, तो तेरे धन को दान होएगा। पहली बात तो दान करवावे के काजे। और दूसरो कारण, बोले मारेगी तो ना। बोले बात बता। बोले ना पहले वचन दे, मारेगी तो ना। ठाकुर जी यशोदा मुझे बोली ना मारूंगी। ठाकुर जी पहले ही तैयार खड़े हैं दौड़वे की स्थिति में, यदि मारवे आई तो मैं दौड़ जाऊंगा। बोले मैया आजकल मैं देख रहा हूं तू बहुत मोटी है गई है, या हमारे तू काम करती रहे या हमारे कर जाऊं ऐसा। और भागे महाराज गौशाला की ओर। यशोदा मैया बोली दारी के तो बताऊंगी मैं, ऐसी बात न करे। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीलाएं हैं। एक दिन रोने लगे, चंद्र खिलौना ले हो मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो मैया, मुझे कोई चंद्रमा चाहिए या को मुंह लाके दे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी कोई तुके, तू कहां मांगे? अभी चंदा कैसे लाके दूं तो है? बोले मोए ना पतो, चाहे कछु कर। नंद बाबा दिखे नसैनी बनवा, या तो तोड़ के लाऊ पड़ते। बोले कोई फल है या तोड़ के लाऊ पड़ते? नसैनी समझते हैं? नहीं समझते, नहीं समझते नसैनी। और उड़िया में नसैनी कहाँ है? अभिषेक कहाँ भाई? उसी को आती उड़िया हमारे यहाँ। नसैनी 2 बांस के ऐसे वो ऊपर चढ़ने वाली, उसको हमारे यहाँ नसैनी बोलते हैं। क्या? अरे हम बे सीढ़ी, वो सीढ़ी होती है कोई? सीढ़ी तो ये होती है जो घरों के अंदर होती है। उसको सीढ़ी थोड़ी बोलते, वो तो नसैनी है। सांप सीढ़ी। तो वही सीढ़ी, उसको हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं नसैनी। अच्छा सीढ़ी तो उसको भी हम भी सीढ़ी बोलते हैं जो घरों के अंदर होती है, पर ये बांस वाली इसको नसैनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू बाबा ते कह इतनी बड़ी नसैनी बनवा, या कुछ तोड़ के लाऊ पड़ते। यशोदा मैया बोली लाला मैं ना जा रही, चल तू चुपचाप बैठ जा। और मैया ने एक परात में पानी भर के लाला को वही में प्रतिबिंब दिखा दियो, गोद में लेकर के मैया बैठ के, वो देख लाला जी रो चंद्रमा। ठाकुर जी देख करके पहले तो बड़े आनंदित है गए, खुश है गए। अरे मैया चंद्रमा आ गए हो हमारे यहाँ? बोले हाँ आ गए। देख लाला ये रखो सामने। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो खेलते रहे, थोड़ी देर तो यशोदा मैया बड़ी शांत, बोले चलो कम से कम चुप तो भयो। इतने में ठाकुर जी ने चंद्रमा पकड़वे को जैसे ही हाथ मारो सोई पानी छलक गयो। मैया के मैया तुम तो झूठ बोल रही
तू पानी बल्ला ही आ, मैं तुम पागल बना रही। अरे लाला, अरे ना लाला, रोइयो मत, रोइयो मत। और तो ठाकुर जी चीखे चिल्ला में रो में। जई हो लोट अवही धरनी पे, तेरी गोद न आई हो। लेट गए जमीन में, महाराज सिर पटकन लगे अपनों, तेरी गोद में ना आऊंगा मैया। हो तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो। मैया पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला हुई ना मैं। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया बोली, अब कैसे शांत करूं या को। मैया ने जैसे तैसे ठाकुर, अच्छा लाला सुन सुन सुन, चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हो। सोई ठाकुर जी रुक गए, आंसू पहुंच के बोले, मैया कहा? बोले एक दुल्हन दे दूंगी तो। मैया मुझ गोद में ले, जल्दी गोद में ले, अपनी गोद में चढ़ गए। मैया सुन मेरी बात। बोले कहा? मैं अबई ब्याहे जई हूं, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे, तुमको को घोड़ी मगवा, अभी मगवा। नंद बाबा ते कहे गोपीन ते मंगल गाने गब्बा दे, और मैया बंधन बार बांध, हाथन में मेहंदी लगवा, मेरे तो अभी ब्याह कर। यशोदा मैया बोली, नाला ने बड़ो तेजा। बोले मैया और 3.5 बरस को बूढ़ा है गयो मैं, और कितनो बड़ो चाहे, अब कर दे मेरो ब्याह। और धमकी क्या दे रहे हैं? बोले मैया यदि तेने मेरो ब्याह नहीं करायो तो अब ही मेरे सखा को ब्याह भयो, मैं बाकी बहू ले आऊंगो। यशोदा मैया बोले लाला तो ते कहां जाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला। फिर ठाकुर जी ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी। गोपियों के यहाँ जाते हैं, ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं। एक दिन ठाकुर जी की अलग इच्छा प्रकट हो गई। मैया से कहने लगे, बोले मैया, बोले कहा भयो? बोले अब मैं बड़ो हो गया हूं, अब तुमको जिम्मेवारी दे। मैया बोली कहा जिम्मेवारी दूं बता? बोले अकेली इतनी गैयान को चरावे नंद बाबा बलराम जामे।